नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। अल्लामा इकबाल का एक शेर है जिससे मैं अक्सर अपने इंटरव्यू की शुरुआत करता हूँ और मेरे लगभग सारे इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आप एक शेर देखेंगे जो किसी भी शख्सियत को बताने के लिए काफ़ी होता है। तो अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये शेर किसी इंसान के हौसले में इजाफा करता है, उसकी हिम्मत को बुलंदियों तक पहुंचाता है और उससे वो आगे बढ़ जाता है और इससे बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अरशद अली साहब को थोड़ा बहुत शायरी का शौक़ ज़रूर होगा। यही वजह है कि 1993 में उन्होंने MBBS की पढ़ाई की शुरुआत की कानपुर से और उसके बाद उन्होंने DCH किया आगरा से। उसके बाद उन्होंने बरेली में लगातार सेवाएं दी और इस टाइम आला हज़रत पॉली क्लिनिक में जो उनका खुद का है उसमें वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और क्योंकि मौसम जो है इस टाइम गर्म है और तेज़ी से गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बरसाती मौसम भी उसके बाद आएगा, लेकिन इस दरमियान बहुत सारी डिजीज़ पैदा हो जाती है जिसमें बुखार, टाइफाइड और जो तमाम चीज़ें हैं, उन तमाम विषयों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे और भी ज़िंदगी के कुछ उनके पहलू जानेंगे, क्योंकि जो उनके सीने में दिल धड़कता है वो बहुत इंसानियत पसंद है और आम तौर पर तमाम चीज़ों से वो दूर रहते हैं, लेकिन क्योंकि एक एक्सपीरियंस और एक तजुर्बा जो है वो बहुत मायने रखता है, इसी वजह से आज हम उनके पास आए हैं और बहुत सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और तारुफ है जो मैं अक्सर देता हूँ, ज़रूरी भी ये है क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है और मौसम के मिजाज के हिसाब से हम बीमारियों पर बात करेंगे। अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, हम फिर विषय पर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई, आपने एक छोटे सा आदमी की बहुत बड़ी जो है तारीफ़ कर दी। मैं इस तारीफ लायक शायद नहीं हूँ। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ूँगा। मैं अभी तमाम चीज़ें देखता आ रहा हूँ, करीब 1 घंटे से आधा घंटे से लगातार आपके पास जो मरीज़ आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर टाइफाइड के हैं, बुखार के हैं और कमज़ोरी से रिलेटेड हैं। तो हम एक एक करके विषय पर आएँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रोशनी उस पर डालें लोगों के लिए जागरूकता के तौर पर कि गर्मी में डिजीज़ ज़्यादा कौन सी हो जाती है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ता है तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा जो बीमारियां जो आती हैं लोगों में, वो तो एक तो डायरिया है यानी उल्टी दस्त, और दूसरा है टाइफाइड, तीसरा हमारा जो है जॉन्डिस के पेशेंट्स भी इस टाइम बढ़ रहे हैं, और चौथा है तेज़ बुखार। ये 4 बीमारियां गर्मियों में हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। अब मैं थोड़ा सा विषय को और आगे बढ़ाऊंगा। मैंने अभी मैं रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें इस टाइम हिंदुस्तान में हर 10 में से एक बच्चा ऐसा है जिसको कहीं ना कहीं टाइफाइड है। और बरेली में क्योंकि एक मौसम का मिजाज इस तरह का होता है तो बहुत तेज़ी से केस पैदा होते हैं। हम टाइफाइड से शुरुआत करते हैं, आखिर वजह क्या है? वो बच्चा जो अपना दर्द बयान नहीं कर सकता, उसको उसके लक्षण, उसका इलाज और जो तमाम चीज़ें हैं, उन तमाम बातों पर रोशनी आप थोड़ा सा डालें। टाइफाइड एक कम्युनिकेबल वाटर बॉर्न डिजीज़ है जो हमारा जो ख़राब खाना है या गंदा पानी है, ख़राब पानी है, उससे फैलती है। अक्सर ये देखा गया होगा कि आजकल जो गर्मियों के मौसम में बहुत जगह कहीं रस बिक रहा है, कहीं शरबत बिक रहा है, कहीं कुछ बिक रहा है। वो जो लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो वहाँ हाइजीन क्लियरनेस नहीं है, उसकी वजह से ये टाइफाइड बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं जी। तो और यही हमारा जॉन्डिस का है। गर्मियों में लोग अक्सर दुकान की चीज़ें बाहर ठेले वालों की, खोमचे वालों से बहुत ज़्यादा लोग जो है लिक्विड चीज़ें लेना शुरू करते हैं, उसकी वजह से ये सब होने लगता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये एक अंदाज़ा हो जाता है मरीज़ को देखकर, लेकिन वो बच्चा जो जिसको ये प्रॉब्लम है वो अपने दर्द का तो एहसास नहीं करा सकता, ना ही बता सकता है कि मेरे पेट में ये परेशानी और इस तरह से, तो उसको कैसे समझ पाते हैं? क्या मेडिकल साइंस में आपने जब पढ़ाई करी इस चीज़ की तो कोई लक्षण बताए जाते हैं कि इस तरह का ये लक्षण होगा तो उसमें ये परेशानी हम समझ सकते हैं, या कुछ तजुर्बा भी इसमें फिर जो क्योंकि आपका एक लंबा तजुर्बा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। ऐसा बच्चों में तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमें जो बच्चा बीमारी बताते ही नहीं है, उसके घर वाले मम्मी पापा ही बताते हैं। तो जो उनके फीचर्स होते हैं, उनकी जो कंप्लेन होती है कि बच्चे के साथ पेट में हमेशा जो है ये सहलाता रहता है, दर्द होता है, पेट ख़राब चल रहा है, इसको बार बार बुखार आ रहा है, जा रहा है, इसकी भूख नहीं लग रही है, इसको जो भी खाता है
इसका जिस्म मचलने लगता है। ये सब लक्षण देख के थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, इसको शायद ये कुछ बीमारी ऐसी होगी जो पेट से रिलेटेड है, और हो सकता है टाइफाइड हो सकता है जॉन्डिस हो। तो उसके उस बिना पे और कुछ जांचों के साथ हम लोग उस चीज़ को पकड़ते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस मौसम में बुखार भी बहुत तेज़ी से बच्चों में फैलता है, और उसकी बहुत सारी वजह एक पानी का जो है वो भी मानी जाती है। इसके अलावा हमारे आसपास जो गंदगी है, तो ये सब वजहें हैं। इसके अलावा आपकी नज़र में और क्या वजह है, और किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं, और किस तरह का इलाज इस वक्त आधुनिक विधि के ज़रिए मुहैया कराया जाता है? आजकल जो बहुत तेज़ बुखार के मरीज़ भी बहुत आ रहे हैं, उसे हम लोग हीट स्ट्रोक कहते हैं। वो तेज़ गर्मी में और ह्यूमिडिटी में क्या होता है, शरीर का पानी जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। उसमें हमें बचाव का एक ही तरीका है कि थोड़ी थोड़ी देर में लगातार पानी पीते रहें। जब भी धूप में बाहर निकले, सर को ढक के या फिर छाता लगा के निकले। कोशिश करें कि धूप में बहुत देर ज़्यादा ना खड़े हों। जी, और दो तीन चीज़ें मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये भी बताएं कि जैसे जो बच्चों को वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो छोटेपन में लगाए जाते हैं, जिसको टीका बोलते हैं आम जुबान में, उससे किस तरह का फ़ायदा मिलता है? क्योंकि जागरूकता के नज़रिए से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आज भी लोगों में उतनी जागरूकता नहीं, कई बार वो टीके नहीं लगवाते हैं, और उससे फिर आगे चलकर परेशानी कर रहे हैं। बहुत से टीके ऐसे आ रहे हैं जो आगे होने वाली बीमारियों को कम कर देते हैं। उसमें टाइफाइड का भी टीका आ रहा है, जॉन्डिस का भी, हेपेटाइटिस ए का भी टीका है, हेपेटाइटिस बी के भी टीके लगते हैं। अगर हम इन सब टीकों को शुरू में जो लगवा लेते हैं जैसे डॉक्टर कहते हैं, तो बहुत काफ़ी हद तक इन बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन लोग जो है नासमझी में, कुछ लोग दूसरे लोगों की बातें सुनकर अपने बच्चों को टीके नहीं लगाना चाहते। ये बहुत गलत है। जिन बच्चों को टीके लग जाते हैं उनको तो पहली बात बीमारी होती ही नहीं है। अगर होती भी है थोड़ी बहुत, किसी में 100 में से किसी एक दो को, तो बहुत मामूली जो होती है कि उसको जो है ज़्यादा परेशानी ना हो। जी, मैं आपसे एक आध सवाल और थोड़ा सा रह गया है। एक डायरिया पे मैं आ जाता हूँ पहले। खान पान जो है हमारा, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेवल नहीं है, और उनके साथ कहीं ना कहीं खान पान की परेशानी आती है, उससे भी डायरिया की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो बच्चों में किस तरह से, क्योंकि 18 साल तक के बच्चों को आप देख रहे हैं, किस तरह के लक्षण होते हैं जो शुरुआती बिल्कुल बेसिक लक्षण हैं डायरिया के, और फिर किस तरह से इलाज की पूरी प्रक्रिया हो पाती है? आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे उल्टी दस्त के बच्चे आ रहे हैं। जो जनरली डायरिया होता है, शुरू में बच्चे को जो है पेट में दर्द होकर उल्टियाँ होंगी। उल्टी 1 या 2 दिन रहती है, फिर उसको पतली पतली लैट्रिनें, कभी कभी हरी हरी, कभी सफ़ेद आने लगती हैं, इसको हम डायरिया कहते हैं। इसमें जो मेन परेशानी होती है वो होती है पानी की कमी होना शरीर में। शरीर में अगर ज़्यादा पानी कम हो जाएगा तो बच्चा जो है शॉक में चला जाएगा, उसके गुर्दे पे असर आ सकता है, और कभी कभी कारणवश उसको इलाज न मिल पाए ढंग से तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें यही देखना है कि बच्चे की अगर उल्टी हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, खाल उसकी ढीली हो जा रही है, मुंह सूख रहा है, आंसू नहीं आ रहे हैं रोने पे, होठ बिल्कुल सूखा हुआ है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हाँ, इसको पानी की काफ़ी कमी हो रही है, तो उसको लगातार ORS हमको देना चाहिए। अगर नहीं ORS ले पा रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाके उसका उचित इलाज कराना चाहिए। और मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो उल्टी दस्त ज़्यादातर है वो गंदगी से होता है। तो जो खाना है हमारा, उसको ये कोशिश ये करें कि पुराना बासी खाना रखा हुआ ना खाएं, हमेशा फ्रेश ताज़ी बना हुआ खाना खाएं। पानी अगर आप फ़िल्टर का या कर सकते हैं ले लीजिए, अगर फ़िल्टर नहीं है कोई बात नहीं, आप पानी हल्का सादा उसको उबाल लें, छान के रख लें, और जो है फिर उसको पिलाते रहें। अगर उल्टी दस्त हो रही है, ORS का घोल तुरंत चालू कर दें। अगर ORS का घोल आपके आस पड़ोस में नहीं मिल पा रहा, कैसे अगर रह रहे हैं, तो आप घर में बना सकते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी मिला के चुटकी बना उसमें डाल लीजिए और बच्चे को पिलाते रहिए। और खाने में कोई पतली पतली खिचड़ी है, भदड़ी है, केला, ये सब चीज़ें दीजिए। और बचाव का यही कारण है कि हम, यही तरीका है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को इंजेक्शन आते हैं रोटा वायरस पिलाने वाले, वो पिलवाएं, जिससे डायरिया के एपिसोड कम हो जाते हैं। और बच्चों को रखा हुआ खाना बिल्कुल ना दें, साफ़ सुथरा पानी दें, और हाथ में रख के जो है हाथ धो के जो भी खिलाएं पिलाएं, हाथ धो के खिलाएं। क्योंकि अगर डायरिया में क्या होता है, डायरिया तो ठीक हो जाता है कभी कभी,
उसके बाद लोग उनका बच्चे का खान पान ठीक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कुपोषण शुरू हो जाता है, बच्चा कमज़ोर होता जाएगा और उसको बार बार बीमारी पड़ेगी। इसी तरीके से बार बार जो है बच्चा आगे चल के देखते हैं उसकी बढ़वार रुक जाती है, वज़न बढ़ना रुक जाता है और वो बहुत चिड़चिड़ा और कभी कभी खून की भी बहुत कमी होने लगती है। जी, बस एक आखिरी बात और जानना चाहता हूँ, इस वक्त क्योंकि मौसम गर्म है, किस तरह के मरीज़ आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, उनको लेकर क्या मैसेज का पैगाम देना चाहते हैं? इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है डायरिया के यानी उल्टी दस्त के मरीज़ आ रहे हैं, उसके बाद टाइफाइड और जो है बुखार आ रहा है और जॉन्डिस के भी मरीज़ आ रहे हैं। हमारा यही कहना है कि आप बाहर का खाना थोड़ा सा बचें। दुकान पे, ठेलों पे खुली हुई चीज़ें जो बिक रही हैं, जहाँ पे मक्खियाँ हैं, वो उस जगह से खाना और पीने की चीज़ें बिल्कुल ना लें। अगर लेना भी है तो साफ़ सुथरी दुकान जहाँ सामान ढक के बिकता हो, इन मक्खियों से और गंदगियों से बचा हुआ हो, वहाँ से आप सामान खरीदें। और कोशिश करें, अगर हो जाता है कभी कभी आपको कि उल्टी दस्त हो रहे हैं, तो तुरंत ORS का घोल शुरू कर दें और अपने पड़ोस के डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। बस एक बात और जानना चाहता हूँ जो आपके प्रोफेशन से हटके हैं। मैंने पिछली बार आपसे पूछा था आप अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, तो आपने कहा था मैं फैमिली के साथ घूमने निकल जाता हूँ। ये तो एक तरह से ज़िंदगी का हिस्सा हो गया, लेकिन कुछ और चीज़ें होती हैं मनोरंजन के लिए। कई बार इंसान को शायरी का शौक़ होता है, कुछ मजहबी किताबों में होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और भी चीज़ों का। तो आप कुछ इस तरह का कोई शौक़ रखते हैं, क्योंकि आप IMA के भी सक्रिय सदस्य हैं और लगातार जुड़े रहते हैं? हाँ, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ है जी। क्रिकेट मैच देखना और खेलना दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। जब भी मौका लगता है मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। आजकल IPL चल रहा है तो शाम को अक्सर रात में मिलता तो नहीं है, रिकॉर्डिंग ज़रूर रात में सोने से पहले देखता हूँ उसको। और थोड़े कल्चर पर IMA में हाँ एक्टिव हूँ। मुझे अच्छा लगता है पब्लिक की सेवा करना और लोगों के बीच जाके उनसे मिलना, अच्छे उनसे जो है एक्सपीरियंस लेना। ये कोई हमारे ज़रिए से मैसेज देना चाहते हैं बरेली की जनता को, आवाम को? दे सकते आप बस यही है, आप लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें, क्योंकि और अपने बच्चों का और ख़ुद का ख्याल रखें इस गर्मी में, और जितना हो सके साफ़ सुथरा, स्वच्छ और बढ़िया खाना खाएं। चलिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपके हाथ में जो भी केस आए वो कामयाब हो और बच्चे की, नौनिहाल की, जो हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी है, उसकी ज़िंदगी महफूज रह सके, हिफाजत में रह सके। बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अरशद अली, जिनसे हमने तमाम विषयों पर जो गर्मियों में डिजीज़ पैदा हो जाती हैं उसको लेकर बातचीत की। साथ ही उनसे हल्के फुल्के मिजाज में हमने उनके मनोरंजन की भी बात की, तो उन्होंने क्रिकेट का जिक्र किया, साथ में और भी बहुत सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। यकीनन बरेली एक बड़ा शहर है और उसमें एक बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर तकरीबन 25 सालों से एक लंबा अरसा हो चुका है उन्हें, वो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों को लेकर जो अपनी बात जाहिर नहीं कर पाते, उनको अपने तजुर्बे से किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, वो डॉक्टर अरशद अली से आप सीख सकते हैं। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़ से।